गोजो सातोरू एंड रियोमन सुकुना इन दोनों को सरपास करके द स्ट्रॉन्गेस्ट बनने वाला यूजी इदादोरी आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है और ये इतना स्ट्रॉन्ग बना कैसे। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि यूजी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूजी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना, ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि वो कैसे पैदा हुआ। यूजी के पैदा होने में दो लोगों का हाथ है। एक है उसका बाप जो कि सुकुना के भाई की रिकार्नेशन है। ये अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, सुकुना का एक भाई था जिसे उसने पेट में ही खा लिया और फिर वो रिकार्नेट हुआ एज यूजी's फादर। और दूसरी है ये औरत जो कि है केंजाकू। और अगर बाई चांस तुम्हें नहीं पता कि केंजाकू कौन है तो ये वही बंदा है जो कि अभी गेटो की बॉडी में है। और गेटो की बॉडी से पहले ये बंदा था इस औरत की बॉडी में जो कि यूजी की माँ है। और हाँ, टेक्निकली यूजी की माँ केंजाकू है। और फिर इन दोनों ने कुछ किया जिससे बना यूजी इदादोरी। और हाँ, केंजाकू ने यूजी को परफेक्ट वेसल बनाया है। और हाँ, क्योंकि वो परफेक्ट वेसल है इसलिए जब सुकुना उसकी बॉडी में आया तब वो उसको कंट्रोल कर पा रहा था। और क्योंकि सुकुना यूजी की बॉडी में काफी टाइम तक रहा था उस वजह से उसकी बॉडी ने उसके सारे अटैक्स और हर चीज को अडेप्ट कर लिया। तुम इसे ऐसा समझ लो कि यूजी की बॉडी ने सुकुना के सारे अटैक्स और सारी एबिलिटीज को प्रिंट कर लिया अपने अंदर। बट फिर भी वो उन टेक्निक्स को यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अवेकन नहीं था। और वो अवेकन हुआ लास्ट बैटल के अंदर जहाँ पर उसने ढेर सारे ब्लैक फ्लैशेस मारे सुकुना पे जिससे वो अवेकन हो गया। और अवेक होने के बाद वो सुकुना की सारी टेक्निक्स को यूज कर सकता था और वो जब चाहे तब ब्लैक फ्लैश भी मार सकता था, जो चीज गोजो और सुकुना दोनों भी नहीं कर सकते। खैर, बाद में यूजी ने अपनी टेक्निक्स और सुकुना की टेक्निक्स और उसके पास जितनी भी टेक्निक्स है उन पे मास्टरी हासिल की। बट इन सब चीजों के बीच उसकी एजिंग रुक चुकी थी, वो बूढ़ा नहीं हो रहा था। और एजिंग रुकने का रीजन था 9 डेथ पेंटिंग्स। और अगर तुम्हें पता नहीं है कि डेथ पेंटिंग क्या है तो चोसो और उसके भाई लोग ही है डेथ पेंटिंग और इन लोगों को बनाने वाला है केंजाकू। हाँ, ये बंदा हर जगह पे है। तो 9 डेथ पेंटिंग्स को केंजाकू ने बनाया कैसे? तो सबसे पहले केंजाकू ने एक रैंडम का स्पिरिट का डीएनए लिया, फिर खुद का डीएनए लिया और उसे एक औरत के अंदर भर दिया। अब इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता। और उन डेथ पेंटिंग्स को यूजी ने खाया था। वेट, मतलब यूजी ने अपने भाइयों को अपने बड़े भाई के सामने ही खा लिया। खैर, क्योंकि यूजी ने डेथ पेंटिंग्स को खाया इसलिए वो हाफ ह्यूमन और हाफ कर्स स्पिरिट है। और हाँ, क्योंकि कर्स स्पिरिट की एजिंग नहीं होती इसलिए यूजी की भी एजिंग रुक चुकी है। और हाँ, क्योंकि उसने इतनी सारी टेक्निक्स को मास्टर किया है उनमें से एक टेक्निक है ब्लड मैनिपुलेशन जो कि बहुत काम की है। क्योंकि इस टेक्निक की वजह से आरटीआर रिवर्स कर्स टेक्निक में बहुत ज्यादा मदद होती है। रिवर्स कर्स टेक्निक जिसमें हम खुद को हील करते हैं उसमें बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी खर्च होती है। बट अगर तुम्हारे पास ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है तो तुम्हारी कम एनर्जी खर्च होगी, जिस वजह से ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक एक ब्रोकन टेक्निक है। और यूजी को यह टेक्निक मिली थी अपनी भाइयों की तरफ से 9 डेथ पेंटिंग्स, याद है ना? वेल, इन सब चीजों से तुम्हें सिर्फ इतना पता चलता है कि वो स्ट्रॉन्ग कैसे बना, लेकिन वो कितना स्ट्रॉन्ग है ये जानना अभी बाकी है। तो देखो, यूजी इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके नॉर्मल स्लैशेस भी वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस के लेवल के है और वो भी तब जब वो ज्यादा पावर नहीं लगा रहा। वैसे स्लैशेस से याद आया, यूजी की एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें वो किसी को भी छू के उसकी सोल पे स्लैशेस मार सकता है। बाय द वे, उन स्लैशेस के लिए वो बॉन्डिंग वो यूज करता है जिसमें वो अपने स्लैशेस की लॉन्ग रेंज एबिलिटी को खो देता है। और हाँ, उसका रिफ्लेक्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है जिसे हमने देखा था माहितो के खिलाफ। जब माहितो अपना डोमेन ओपन कर रहा था तब यूजी ने उसके ऊपर इतने सारे स्लैशेस मार दिए। और माहितो उन कुछ कैरेक्टर्स में आता है जो कि अपना डोमेन को बहुत ज्यादा फास्ट ओपन कर सकते हैं, लाइक गोजो, सुकुना। और हाँ, ये सब चीजें करते वक्त यूजी एकदम चिल था भाई, वो ज्यादा एफर्ट लगा ही नहीं रहा था। और हाँ, इन सब चीजों में एक चीज बताना तो मैं भूल ही गया कि यूजी के पास अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी है। और ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को वो इतनी खतरनाक तरीके से यूज कर रहे हैं वो भी कि उसने एक बिल्डिंग को उड़ा दिया जस्ट चिल होके, नो एफर्ट। तो हमें इन सब चीजों से क्या पता चलता है कि यूजी के पास सुकुना की सारी एबिलिटीज है जो कि वो उससे भी अच्छी यूज करता है। उसके पास जितनी भी टेक्निक्स है उसने उन पे मास्टरी हासिल कर ली और वो स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो रिवर्स कर्स टेक्निक को सबसे अच्छे से यूज कर सकता है। लेकिन आखिर में क्वेश्चन तो वही है, यूजी कितना स्ट्रॉन्ग है? तो देखो, अगर गोजो और सुकुना एस रैंक पर है तो यूजी है ट्रिपल एस रैंक पर। हाँ, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है।